प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र। कहा, ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केरल में उनके कार्यकर्ता गायों की हत्या करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। नमस्कार, मैं हूं तरुण राज। अब समाचार विस्तार से। साल 2020 के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2020 सामान्य मानविकी के जीवन में आई चुनौतियों और बाधाओं का जिक्र करते हुए नए साल 2021 में उन बाधाओं पर संकल्प की जीत का रोड मैप खींचा। प्रधानमंत्री ने साल 2020 में व्याप्त कोरोना संकट का जिक्र किया और उस पर आत्मनिर्भरता के मंत्र से विजय पाने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए नए साल के संकल्प के रूप में लोकल के लिए वोकल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की अपनी आखिरी मन की बात में कोरोना संकट और बीते साल के अनुभवों को लेकर देशवासियों द्वारा लिखे पत्रों का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने इन पत्रों में लोगों द्वारा भेजे गए संदेशों के हवाले से बीते साल के अनुभवों और संकल्पों की चर्चा की। कोरोना काल में चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काल में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देश में इन बाधाओं से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता के रूप में एक नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने देश में उपजे इसी सामर्थ्य को दिल्ली निवासी अभिनव बैनर्जी के झंडेवालान स्थित खिलौनों की दुकानों में आए परिवर्तन से जुड़े अनुभव के जरिए साझा किया। प्रधानमंत्री ने अभिनव के अनुभव के जरिए बताया कि देश की सोच में एक साल के भीतर आए इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को एक पायदान ऊपर उठाने का संदेश भी दिया। वेंकट मुरली प्रसाद ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में बताया कि उन्होंने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामानों का आत्मनिर्भर चार्ट तैयार करके ये संकल्प लिया है कि उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें देशवासियों का खून पसीना लगा हो। इस प्रसंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच को भी संबद्ध किया। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है।
उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री ने साल 2020 के आखिरी मन की बात में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को हर स्तर पर तैयार होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस बात की विवेचना करने की अपील की कि जाने अनजाने हम किस तरह विदेशी उत्पादों के बंदी बन गए हैं। भारत में उनके विकल्पों का पता करें और आने वाले समय में विदेशी उत्पादों की जगह उन स्वदेशी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने साल के मन की बात के आखिरी संस्करण में वन्य जीवों को लेकर भारत सरकार और देशवासियों के प्रयासों की चर्चा की। वन्य जीव और वन्य क्षेत्र संरक्षण में देश की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए घटते आवास के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को दुनिया के लिए उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के नव दंपति अनुदीप और मुनिषा के प्रयासों का जिक्र करते हुए देशवासियों को स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के संकल्प को एक बार फिर से याद दिलाया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की मन की बात के आखिरी संस्करण में वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी भारत की उपलब्धियों की भी चर्चा की। भारत में साल 2014 से 2018 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7900 थी, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 पहुंच गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने देश में शेरों और बाघों की बढ़ती आबादी और देश में बढ़ रहे वन्य क्षेत्र के लिए पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी सरकार के प्रयासों के साथ ही नागरिकों के प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पशुओं के लिए संवेदनशीलता के लिए कोयम्बटूर की बेटी गायत्री के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने इसे सत्कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ये ऐसे सत्कार्य हैं जिनसे समाज सशक्त होता है। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है।
प्रधानमंत्री ने मन की बात में सिर्फ नए साल के संकल्प की ही चर्चा नहीं की, बल्कि आम जीवन में ऐसे संकल्पों को सिद्ध करने वाली प्रेरणाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयस के उस प्रेरणादायी अभियान का भी जिक्र किया, जिसके जरिए प्रदीप हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाकर अपने उत्साही साथियों के साथ पर्यटकों द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे का निपटारा करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नव दंपत्ति अनुदीप और मिनुषा की शादी के बाद सोमेश्वर के समुद्री तट पर कचरे की सफाई के संकल्प से उपजे प्रभाव का जिक्र किया। इन दो प्रसंगों के जरिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और देश को सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त करने के संकल्प की याद दिलाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी के डीही ब्लॉक में हाजीपुर गांव के लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यक्रम में बताए गए आत्मनिर्भर भारत की बात हो या वोकल फॉर लोकल की बात हो, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए आने वाले वर्ष में नए संकल्प को लेना होगा। लोकसभा अमेठी में जनता जनार्दन ने मिलकर ग्राम सभा हाजीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन राष्ट्र के प्रति सुना। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से साल 2020 में देश के नागरिक कैसे एकजुट होकर संकल्पित भाव से वैश्विक महामारी कोरोना की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ समन्वय में दृढ़ संकल्प के साथ जैसे उन्होंने ये वर्ष बिताया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों का देश के अभिनंदन किया। साथ ही नव वर्ष में नए संकल्प हम ले पर्यावरण के संरक्षण का, वोकल फॉर लोकल को और आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब संकल्पित हों, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपने मन की बात के उद्बोधन में हम सब नागरिकों से आह्वान किया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आज अमेठी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उत्साह के साथ सुना। डीह ब्लॉक के हाजीपुर गांव में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा बताई गई बातों से उन्हें नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। लोगों ने कहा कि अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी लोगों को कुछ न कुछ योगदान जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री की मन की बात को आज अमेठी के हाजीपुर गांव के लोगों ने सुना। आइए जानते हैं क्या कुछ खास लगा उनको। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बताया कि कम से कम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, खुद मेहनत करके अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, सरकारी सहायता ले करके अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को दायित्वों का बोध कराया कि हमारे दायित्व क्या हैं, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी हमारी जो है वो दायित्व का निर्वाह करेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और देश का विकास हो पाएगा। मुझे सबसे अधिक पसंद आई कि एक बुजुर्गवार अपनी अंतिम पड़ाव में भी मेहनत करके कंप्यूटर सीखकर और बुक कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, और जो कि उनकी पढ़ाई के समय में नहीं था। इतनी उम्र के बावजूद, आँख कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की। तो कोई भी व्यक्ति प्रयास करके ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे कुछ भी कर सकता है। एक नवविवाहित जिसको कहीं घूमने जाना चाहिए, शादी के बाद वो समुद्र के किनारे सफाई का काम कर रहे थे, ये हमको सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी। अमेठी के लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात से आत्मसात किया और आने वाले समय, आने वाले साल के लिए नए संकल्पों के साथ तैयार रहने की बात कही। दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, अमेठी। रामपुर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित रहे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस वर्ष की आखिरी मन की बात है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है उससे किसानों ने प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर संवाद से रास्ता निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश दिया है, उनकी जो शख्सियत है वो इकबाल की शख्सियत है, इंसाफ की शख्सियत है और इंसानियत की शख्सियत है। और जिस समावेशी सोच के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मेरठ में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। लोगों ने रेडियो, दूरदर्शन और मोबाइल के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी और प्रधानमंत्री के संदेश स्वच्छता, जीवों पर दया और स्थानीय वस्तुओं को अपनाने पर नए साल में पूरा करने का संकल्प लिया। बात में 2020 के बारे में व्यापक चर्चा की और आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों को प्रेरित किया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित करते हुए कहा कि 2020 ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया है। कोविड संकट के बावजूद भारतीयों ने उसमें से किस तरीके से रास्ते निकाले उनको रेखांकित किया, चाहे वो बात स्वच्छता अभियान की हो, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे वोकल फॉर लोकल की बात हो। वोकल फॉर लोकल को लेकर जो प्रयास और जो पहल की गई है और उसमें उन्होंने रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना है और उन्होंने सबको देशवासियों से को संबोधित करते हुए कहा मन की बात में कि हम सब लोग नए वर्ष में संकल्प लें कि अपनी ज़रूरतों को हम पूरी तरीके से लोकल के साथ में जोड़ें। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। केंद्रीय वस्त्र मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने आज रायबरेली जिले के डीह ब्लॉक में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया। अमेठी सांसद से लोगों ने जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए फरियाद लगाई, वहीं पर आवास के लिए भी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए। अमेठी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सम्राट साइकिल लगाने के लिए किसानों की जमीन को जिन लोगों ने लिया उस पर कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गाय के लिए कितना काम किया है ये जनता भली भांति जानती है। अब गाय के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वही लोग केरल में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाय की हत्या करा रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में स्वयं सम्राट साइकिल में किसानों की जमीन हड़प कर आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं। जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौमाता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौमाता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है
और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आस्था और धर्म के प्रति अपने दृढ़ इरादों को महत्व देने वाले गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों की शहादत को प्रणाम करते हुए साहबजादे दिवस पर आज अपने आवास पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों के सदस्यों और सिख समुदाय के लोगों के अलावा प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की महापौर समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास के पन्नों से हमें सीखने की आवश्यकता होती है, जहां गुरु पुत्रों को धर्म में आस्था रखने के कारण शहादत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तमाम बलिदानों के कारण भारत को आज हम इस वास्तविक स्वरूप में देख पा रहे हैं। गुरु पुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया है। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए। हर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हो, बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में, डिबेट हो इस पर, चर्चा हो इस पर। आने वाली वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य को भी हमें बताना चाहिए कि अगर आज हम सुरक्षित हैं तो क्यों और किसके कारण। ये इसी त्याग और बलिदान की परंपरा के कारण, जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है हमारे पास ताकत है करके दिखाओ, उफ तक नहीं किया। ये है सिक्की, ये है शहादत, ये है धर्म के प्रति अपने आप को बलिदान करना। और यही कार्य किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों ने। मैं आज के इस अवसर पर माता गुजरी को, बाबा अजीत सिंह को, बाबा दुलार सिंह को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह को, इनके शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब सिख इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके देश और धर्म के लिए कुछ कार्य कर सकें, जो हमारी गुरु परंपरा के प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के मस्तक को सम्मान के साथ झुकाने और इस गुरु परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बरेली में भारत सेवा ट्रस्ट की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में वृद्ध नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने किया। भारत सेवा ट्रस्ट पिछले 22 साल से मानव सेवा का कार्य कर रही है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नेत्र परीक्षण कराया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल जी की स्मृति में सेवा कार्य ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 29 को किसानों के मसले का हल निकलेगा, पर इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। चिंता हमारी सरकार ने 2014 से अब तक की है, वो सब जानते हैं, पर हमारा मानना है कि इस विषय पर जो भी बात होगी उसका हल भी होगा, पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए किसान की हम कितनी चिंता करें। पति पत्नी के जीवन वृत्तांत पर आधारित पुस्तक हनीमून का विमोचन आज लखनऊ में किया गया।
पद्मश्री इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण ने पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में पति पत्नी के जीवन के विभिन्न पहलुओं और अनुभवों को समाहित किया गया है। खासतौर पर पुस्तक के लेखक सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने समाज निर्माण को लेकर अनुभवों को इस पुस्तक में साझा किया है। कार्यक्रम में कई साहित्यकार मौजूद रहे। खाली भावनात्मक ही नहीं है, उसके अंदर जो मजबूती होनी चाहिए और समाज में मिलके उसको जिस तरह से आगे एक दूसरे की ताकत बन के जीना चाहिए और इससे ही परिवार और समाज दोनों का भविष्य दुरुस्त होता है। इस बात को बड़ी सहजता से उन्होंने लिखा है। इसमें हनीमून नाम से तो बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन उसमें सच्चाइयाँ जीवन की बहुत अच्छी तरह रेखांकित हुई हैं। कुछ लिखने की ललक और कुछ न लिख पाने की कसक किसी भी साहित्यकार के मन में हमेशा से रहती है और वो कभी न कभी निकलने के लिए आतुर रहती है। ईश्वर ने हमको ये मौका दिया, हमारी बातें कुछ निकली और सबके सामने आई हैं। मैं आशा करता हूँ कि सबको अच्छी लगेगी। साहित्य का एक जो सरोकार है समाज को कुछ देना, शायद मैं उसको दे पाऊँ, आगे भी कोशिश करूँगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र। कहा, ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केरल में उनके कार्यकर्ता गायों की हत्या करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।